हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं कहानी शेयर करूंगी। नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। नदी गांव के लोगों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत था। ये एक प्रेरणादायक कहानी है, दो घड़ों की कहानी। लेकिन जब बरसात के मौसम आया और गांव में कई दिन तक घनघोर बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आ गई। मतलब बाढ़ आ जाती है। ये एक प्रेरणादायक कहानी है, ठीक है। जो घड़े होते हैं, हम पानी के घड़े भरते हैं ना गर्मियों में। बाढ़ का पानी पूरे गांव में भर गया। मकान, पानी सब मतलब डूब गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा क्योंकि बाढ़ आ गई थी। तो ये कहानी हो सकता है पुरानी है लेकिन अच्छी है। बाढ़ के पानी में लोगों के कई घरों की चीज़ें बहने लगी। मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। उनमें दो घड़े भी थे, एक पीतल का घड़ा था और एक मिट्टी का। देखो, मिट्टी का तो मैंने भी देखा है लेकिन पीतल का कोई मुझे नहीं पता। दोनों ही घड़े पानी में खुद को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, कोशिश तो कर ही रहे थे। पीतल के कठोर और मजबूत घड़ा, जो पीतल का कठोर मजबूत होता है, पीतल तो पता है कठोर मजबूत, लेकिन मैंने कभी उसका घड़ा नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है तो मुझे कमेंट में बताना। मजबूत ने हाँ, पीतल के कमज़ोर और मजबूत घड़े ने जब मिट्टी के कमज़ोर घड़े को संघर्ष करते देखा तो सोचने लगा कि मिट्टी का ये कमज़ोर घड़ा आखिर कब तक खुद को डूबने से बचा पाएगा। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, ये पीतल का घड़ा सोच रहा है। उसने मिट्टी के घड़े से कहा, मित्र सुनो, तुम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत कमज़ोर हो। मतलब बाढ़ आ रही है, अगर तुम मतलब बह गए, उसके कहने का मतलब ये था, तो बाढ़ के इस पानी में तुम अधिक दूर तक नहीं जा पाओगे और डूब जाओगे। तो पीतल का घड़ा मिट्टी के घड़े को कह रहा है कि मेरी बात मानो और मेरे साथ रहो। कि मैं तो पीतल का हूँ, मजबूत हूँ, ताकतवर हूँ, खरे मैं तो नहीं डूबूंगा, कि मैं तुम्हें मतलब डूबने से बचा लूँगा। वो मिट्टी के घड़े को कह रहा है। मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े को देखा और उत्तर दिया, मित्र तुम्हारी सहायता के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। मतलब तूने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रस्ताव किसी के लिए हम कहते हैं प्रस्ताव रखो, लेकिन मेरा तुम्हारे आसपास रहना मेरी सलामती के लिए उचित नहीं है। तुम ठहरे पीतल के बने घड़े और मैं मिट्टी का घड़ा हूँ। कि तुम तो पीतल के हो और मैं मिट्टी का हूँ। अगर दोनों आपस में टकरा गए, आप ही सोचो, तुम बहुत कठोर और मजबूत हो, अगर तुम मुझसे टकरा गए तो मैं तो चकनाचूर हो जाऊंगा। इसलिए तुमसे दूर रहने में ही मेरी भलाई है, कि तुम मुझसे दूर ही रहो। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं स्वयं ही कहता, मिट्टी का घड़ा कहता है, खुद को बचाने का प्रयास करता हूँ। भगवान ने चाहा तो किसी तरह किनारे तक मैं पहुँच ही जाऊँगा। मतलब हो सका तो मैं किनारे तक पहुँच ही जाऊँगा। उसके बाद क्या होता है कि जो इतना कहने के बाद मिट्टी का घड़ा दूसरी दिशा में बहने का प्रयत्न करता है। मतलब उससे दूर ही रहता है ना, और धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ नदी किनारे पहुंच जाता है। मतलब पहुंच गया, क्योंकि उससे दूर रहेगा वो टूट जाएगा। सहायता करते करते कभी कुछ गलती हो गई। वही दूसरी ओर पीतल का भारी घड़ा भी प्रयत्न करता रहा, लेकिन नदी के पानी के तेज बहाव में खुद को वो संभाल नहीं पाया। पानी काफ़ी तेज था। कभी कभी क्या होता है कि कोई सामने वाला जब ताकत अपनी आजमाने की कोशिश करता है तो वही डूबता है। उसमें पानी भर गया और वह डूब गया। तो क्या शिक्षा मिलती है कि विपरीत गुणों की अपेक्षा समान गुण वाले अच्छी मित्रता कायम कर पाते हैं। कि वो उसके बिल्कुल विपरीत है तो उससे दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट। ओके फ्रेंड्स, आज एक और कहानी आपके साथ सामने लेके आ रही हूँ। ये कबूतर और कहानी है चींटी की। तपती दोपहर में प्यास से बहाल एक चींटी से पानी की तलाश में भटक रही थी। बहुत देर भटकने के बाद उसे एक नदी दिखाई पड़ी, क्योंकि गर्मी होगी, दोपहर तो सर्दी की हो, गर्मी की हो, गर्मी होती है। और वो खुश होकर नदी की ओर बढ़ने लगी। नदी के किनारे पहुंचकर जब उसने कल कल बहता शीतल जल देखा, मतलब ठंडा ठंडा जल देखा, तो क्या होता है कि उससे रहा नहीं गया। उसकी प्यास और बढ़ जाती है। पानी को देखकर वैसे ही प्यास इतनी लगती है गर्मी में। तो वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, क्योंकि चींटी थी, डूब जाती। इसलिए किनारे पड़े एक पत्थर पर चढ़कर पानी पीने का प्रयास करने लगी। लेकिन इस प्रयास में वह अपना संतुलन खो बैठी और नदी में गिर पड़ी। नदी के पानी में गिरते ही वह तेज धार में बहने लगी। हो सकता है ये कहानी आपने सुनी हो, लेकिन आजकल क्या होता है, जब हम किसी की मदद करते नहीं हैं, हम उल्टा वीडियो बनाने लग पड़ते हैं और हमारी जो मदद है ये कहानी के साथ ही कहीं दूर ख़त्म हो गई है।
उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। तभी कहीं से एक पत्ता उसके सामने आकर गिरा। किसी तरह वह उस पत्ते पर चढ़ गई, क्योंकि आजकल जब कोई मुसीबत में होता है हम पहले उसकी वीडियो बनाते हैं और मदद तो ख़त्म ही कर देते हैं। वह पत्ता नदी किनारे स्थित एक पेड़ पर बैठे कबूतर ने फेंका था, जिसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया था। ये कहानी सुनते आप समझ गए हो मैं मदद की बात की, दूसरों की सहायता हमें करनी चाहिए। और उसके प्राण बचाना चाहता था। पत्ते से एक साथ बहते हुए चींटी किनारे पर आ गई और कूदकर सूखी भूमि पर पहुंच गई। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। हमें भी डरना नहीं चाहिए, हल्के फुल्के मदद सबकी करनी चाहिए। कबूतर के निस्वार्थ भाव से की गई सहायता के कारण चींटी की जान बच पाई थी। वह मन ही मन उसका धन्यवाद करने लगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि सामने वाला सामने नहीं आता लेकिन आपकी मदद कर जाता है। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन कबूतर बहेलिये के द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने वहाँ से निकलने के लिए बहुत पंख फड़फड़ाए। बहेलिया यानी कि शिकारी को बोला गया है। मैंने अपनी पहली एक स्टोरी में भी बहेलिया बोला था, शायद ना पता हो किसी को। बहुत ज़ोर लगाया कबूतर ने, लेकिन जाल से निकलने में सफल ना हो सका। बहेलिया ने जाल उठाया और अपने घर की ओर जाने लगा, क्योंकि जाल में फंसाए कबूतरों की काफ़ी कहानियाँ हमने सुनी है। लेकिन आज मैं ये कहानी हम जोर लगा के समय वीडियोस नहीं बनाने, सबकी सहायता करनी है। कबूतर नीसा ऐसा जाल के भीतर कैद था। जब चींटी की दृष्टि जाल में फंसे कबूतर पर पड़ी तो उसे वह दिन स्मरण हो आया। याद आ जाती है ना कि उस बंदे ने मेरी हेल्प करी थी, उस पक्षी ने, इस तरह उसको याद आ गया कि कबूतर ने मेरी हेल्प करी। जब कबूतर ने उसके प्राणों की रक्षा की, चींटी तुरंत बहेलिये के पास पहुंची और उसके पैर पर जोर जोर से काटने लगी। जब चींटी काटती है तो कितना दर्द होता है। छोटी सी चींटी होती है लेकिन दर्द ज़्यादा, ऐसे ही मच्छर। बहेलिया दर्द से छटपटाने लगा। जाल पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और जाल ज़मीन पर जा गिरा। जब जाल ज़मीन पर गिर गया तो वो थोड़ा ढीला हो गया, हल्का फुल्का ढीला हो गया। तो कबूतर को जाल से निकलने का अवसर प्राप्त हो गया था, क्योंकि वह झटपट जाल से निकल गया और उड़ गया, क्योंकि जाल काफ़ी ढीला ढूला हो गया था ना, उसकी पकड़ से हट गया था। कि उसके तो चींटी लड़ गई और हाथ से उसका जाल उतर गया। इस तरह चींटी ने कबूतर के द्वारा किए गए उपकार का फल चुकाया। तो क्या शिक्षा मिलती है कि कर भला हो भला। दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम किसी की भलाई करते हैं ना, तो किसी न किसी रूप में, अगर वो हमारी सामने वाला मदद नहीं करता तो ईश्वर अपने किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। उसका प्रतिफल कभी ना कभी अवश्य देखा प्राप्त होता है। इसलिए सदा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट। आपका कल का दिन शुभ हो और आज रात की भी प्यारी प्यारी गुड नाइट।